Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 19 सबसे खतरनाक of 11th class हिंदी. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 19 सबसे खतरनाक का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की सबसे खतरनाक नहीं माना. ठीक है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना. इसका आंसर देख लेते हैं. कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को इनके सीमित प्रभाव के कारण सबसे खतरनाक नहीं माना. ठीक है, सबसे खतरनाक नहीं माना है क्योंकि एक कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कभी कभी होती हैं. ठीक है, जो कि कभी कभी होती हैं और इनसे उभरा जा सकता है. साथ ही इस प्रकार की क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है. ठीक है, यदि इच्छा हो तो इन्हें बदला भी जा सकता है. ठीक है, यदि इच्छा हो तो इन्हें बदला भी जा सकता है. हालांकि आज के वातावरण में इन सबसे खतरनाक कई अन्य बातें भी हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ. सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है. इसका आंसर देखते हैं. सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता का कथ्य प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने उभर कर आता है. कविता में पाठकों की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है. ठीक है, कविता में पाठकों की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती हैं. पाठक खतरनाक और सबसे खतरनाक में अंतर जान पाता है. ठीक है, पाठक खतरनाक और सबसे खतरनाक में अंतर जान पाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है. देखिए, बुरा तो है, कहाँ है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए. कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है, कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए. इसका आंसर देख लेते हैं. तो के प्रयोग से खतरनाक शब्द की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है. ठीक है, तो के प्रयोग से खतरनाक शब्द की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है. बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है. ठीक है, बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है. यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है. ठीक है, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है. इसमें सुधार की कोई गुंजाइश न रह जाती है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है. बुरा तो है, यह कहकर हम बात आगे बढ़ाते हैं, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं. ठीक है, यह कहकर हम बात आगे बढ़ाते हैं, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और उसे और अधिक जानने के लिए बाध्य करते हैं. तो शब्द यह बताता है कि स्थितियाँ बुरी तो है परंतु अभी भी
चरम सीमा तक नहीं पहुंची है। ठीक है, स्थितियाँ बुरी तो है परंतु अभी भी चरम सीमा तक नहीं पहुंची हैं। ठीक है, इस प्रकार तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में यह बदलाव आया है कि खतरनाक की श्रेणी में होते हुए भी अन्य सब खतरनाक बातों में अलग है। ठीक है, अन्य सब खतरनाक बातों से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना। ठीक है, इसे ध्यान समझेगा। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है? आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और एक क्यों सबसे खतरनाक है? जब हम निष्क्रिय होकर बेजान की तरह चुपचाप शांति से अन्याय अत्याचार को सहन करते जाते हैं। ठीक है, जब हम निष्क्रिय होकर बेजान की तरह चुपचाप शांति से अन्याय अत्याचार को सहन करते जाते हैं तब हम मुर्दे जैसे स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तब हम मुर्दे जैसी स्थिति में आ जाते हैं जब हम कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, खासकर विपरीत परिस्थितियों में तो ऐसी तटस्थता निश्चय ही खतरनाक होती है। ठीक है, जब हम कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, खासकर विपरीत परिस्थितियों में तो ऐसी तटस्थता निश्चय ही खतरनाक होती है। ठीक है, हमारे सपनों का मर जाना उस स्थिति की ओर इशारा करता है। ठीक है, हमारे सपनों का मर जाना उस स्थिति की ओर इशारा करता है जब हम अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनना बंद कर देते हैं। ठीक है, जब हम अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनना बंद कर देते हैं और यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्थितियाँ सबसे खतरनाक होती हैं और एक जैसी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी है जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। इसका आंसर देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां में घड़ी शब्द जीवन की गति में संबंध है। जिस प्रकार घड़ी चलती रहती है, ठीक है, जिस प्रकार घड़ी चलती रहती है ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए। वह समय सबसे खतरनाक होता है जो आगे बढ़ने के स्थान पर एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु पर आकर रुक जाता है। अगर व्यक्ति की आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती है तो उसका जीवन रुकी हुई घड़ी के समान हो जाता है जो कि व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है? वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़गाती है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। चांद सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चांद सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है परंतु किसी भी हत्याकांड के बाद भी सौंदर्य का रसास्वादन नहीं करना चाहता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है
कि आमतौर पर हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हमारी आंखों में चुभना चाहिए, फिर भी जब लोगों की आंखों में वह खटकता नहीं है और ऐसे समय में अगर वे तटस्थ व निष्क्रिय भाव लिए रहते हैं तो ऐसी संवेदन शून्यता वास्तव में खतरनाक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है से कविता का आरंभ करके फिर इसी के से अंत क्यों किया होगा। कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से समझेगा। कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है से कविता का आरंभ करके फिर इसी के अंत में क्यों किया होगा। इसका आंसर देखते हैं। कवि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, कवि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी के अंत खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थिति के अंतर को बताने के लिए किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों का आप खतरनाक मानते हैं। कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं। इसका आंसर देखते हैं। कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्नलिखित बातों को हम खतरनाक मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, संवेदन शून्यता जैसे सड़क पर घायल की मदद न करना आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। इसका आंसर देखते हैं। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं। ठीक है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं। घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनना। ठीक है, घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनना, जागरूकता फैलाना, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठना, पुलिस, सरकार और जनता की आपसी भागीदारी। ठीक है, पुलिस, सरकार और जनता की आपसी भागीदारी। ठीक है।